क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में एक ऐसी सिटी है जहां आज भी भगवान राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ ये एक छोटा सा शहर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में आने के बावजूद हम भारतीय लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे सोलो ट्रिप पे जहाँ हम पता करेंगे आखिर ओरछा में ऐसा क्या है जो उसे बाकी शहरों से अलग बनाता है, और आखिर क्यों ये सिटी आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। ये करना पड़ता है जब सोलो ट्रैवल कर रहे हो और कोई रिकॉर्ड करने के लिए ना हो। बहुत सारे सवालों को लेके अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये सोच के मैं निकल पड़ा मेरे इस अनप्लान्ड सोलो ट्रिप पे। पुणे मुंबई ट्रैवल्स में बैठ के अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गया मुंबई एयरपोर्ट। आंखों में नींद और इस सोलो ट्रिप के एक्साइटमेंट को लेके मैं बैठ गया ग्वालियर वाले फ्लाइट में। वहां से ट्रेन लेके पहुंचा मैं झांसी। मेरे पीछे जो देख रहे हो झांसी का रेलवे स्टेशन है। मैं ऑटो मिल गया है, अभी जा रहे हैं हम लोग ओरछा की तरफ। ऑलमोस्ट 16 घंटों के ट्रैवल के बाद 6 अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड लेने के बाद फाइनली आई एम इन ओरछा। बस थके होने के कारण आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। बाकी कल से पूरा ओरछा घूमेंगे। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज सागर कामरा एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बस दूसरे दिन सवेरे उठ के फ्रेश होके हमने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। तो अभी हम लोग हैं ओरछा के चौराहे पे, जहाँ पे एक साइड में कुछ महल जैसा दिख रहा है और दूसरी साइड में मंदिर जैसा कुछ है। तो पहले हम लोग मंदिर कवर कर लेते हैं और फिर जाएंगे दूसरे साइड में। ये है राम राजा मंदिर और पिलग्रिमेज साइट फॉर लोकल्स में ज़्यादा पॉपुलर इसलिए थोड़ा क्राउडेड सा लग रहा है। कहते हैं 400 सालों पहले यहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था और तब से लेके आज तक यहाँ भगवान श्री राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है। तो वी आर जस्ट डन विद राम राजा मंदिर, जो मेरे पीछे आप देख रहे होगे। जस्ट के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया। बट नेक्स्ट हम जा रहे हैं ओरछा फोर्ट, जो मंदिर के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। मंदिर से निकल के हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की तरफ, जो यहाँ से देख के जो मैजेस्टिक लग रहा है ना, सब चीज़ें इंटैक्ट है उसकी। वो फोर्ट जैसा प्रॉपर ऐसे जो राजस्थान में फोर्ट्स दिखते हैं ना, उस टाइप में। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे जाने से पहले बीच में एक नदी जाती है जहाँ से ये पुल बना हुआ है। ये हिस्टोरिक फोर्ट 16th सेंचुरी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े, इसको ना दीवाने आम बोलते हैं। यहाँ पे सारे आम जनता आके रुकती थी। दूसरे साइड में दीवाने खास है जहाँ पे स्पेशल गेस्ट रुकते थे। वॉकिंग इनटू दिस पैलेसेस ऑलवेज फील्स अमेजिंग, स्पेशली जब फोर्ट की सारी चीजें इंटैक्ट हो। इट्स लाइक यू वेंट इनटू द पास्ट जस्ट टू एक्सपीरियंस द सेम ब्यूटी जो उस टाइम के लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। आज भी इस हॉल के सारे पिलर्स, आर्चेस, स्पेशली रूफ की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स काफी अच्छी कंडीशंस में है। ये पहला हॉल ही इतना सुंदर है, तो जरा सोचो बाकी एरियाज जैसे शीश महल, जहांगीर महल और राजा का महल कितना सुंदर होगा। तो यहाँ पे बात ऐसी कि लोग बहुत कम है, और लोग बहुत कम होने के कारण अच्छे से वीडियोस और फोटोज ले पा रहे हैं। एंड आई थिंक आई एम हैविंग गुड टाइम। सो ये साइड पे राजा महल है, लेकिन हम लोग दूसरा साइड पहले एक्सप्लोर करते हैं। फिर आता है शीश महल, जो राजा उदित सिंह ने बनवाया था, जो पूरी तरीके से एक होटल में कन्वर्ट कर दिया है। अंदर क्या होगा आई एम नॉट रियली श्योर, बट फॉर नाउ वी विल बी विजिटिंग
दिस पर्टिकुलर फोर्ट। नेक्स्ट है जहांगीर महल, जो एक मिसाल है बुंदेला और मुगल कारीगरी का। Looking from distance, I was surprised to see how everything is still intact and the building is still standing tall. मैं काफ़ी एक्साइटेड था ये जानने के लिए ये महल के अंदर क्या होगा, और जब तक मैं एंट्रेंस पे पहुंचा मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई मेड अ मिस्टेक, जिसकी वजह से मुझे फिर से एंट्री गेट पे जाना पड़ेगा। मैंने एक इम्पोर्टेंट साइनेज मिस कर दिया था, टिकट काउंटर। जी हाँ, इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए 50 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। जो यहाँ की फेमस चीज़ है ओरछा फोर्ट, बुलबुलिया और यहाँ की फेमस छतरियाँ देखने के लिए वैलिड रहता है। अभी अपने पास टिकट्स आ गई है, तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस महल को। लुक एट दिस प्लेस मैन, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सब जगह वैसे की वैसी है, मतलब ऐसा लग रहा है देखता रहो, और क्या क्या आने वाला है पता नहीं है, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। जो फॉरेनर्स मेरे साथ मेरे होटल पे रुके हैं वो भी आया है यहाँ पे, उनसे मिला अभी मैं, उन्होंने बताया जो ऊपर में है दैट इज रियली गुड। महल के हर एक इंच पे बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग्स है और परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बुंदेला और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। फिर इस अंधेरे स्टेयरकेस के रास्ते आया फर्स्ट फ्लोर पे, जस्ट टू विटनेस दिस। अभी मैं जिधर रास्ता मिल रहा है ना उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू लुक एंड सी कि मेरे को क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कितना मैं घूम पाऊंगा अकेले, थोड़ी थोड़ी फट रही है। ये इतना खाली है कि डर लगने लगा एक टाइम के बाद। रात में आए तो फट जाएगी यहाँ पे, है ना। और जिधर जाओ उधर कमरे ही कमरे दिख रहे हैं। लुक एट दिस साइड, लुक एट दिस साइड, लुक एट दिस साइड। और अभी हम लोग देखेंगे बाहर। महल के एक साइड में बेतवा रिवर का एक मस्त सा व्यू मिलता है, और दूसरे साइड में यहाँ की फेमस छतरिया, जहाँ से सनसेट काफी सुंदर होता है, ऐसा सुना है मैंने। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कहीं पे लोग इस महल की हिस्ट्री में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पे मैं एक अकेला सोलो ट्रैवलर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस पहले के जमाने में यहाँ पे लाइफ कैसी होती होगी। आई वॉज लाइक द क्यूरियस किड जिसे सब देखना है। जहांगीर महल सच में बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब जस्ट लुक एट दिस बैकग्राउंड यार। और कितना खाली दिख रहा है, ऐसा कोई दिखता है कि अपने यहाँ पे फोर्ट्स वेरी सेक्लूड है, ज़्यादा लोग को पता नहीं, फॉरेनर लोग को पता है, क्योंकि मैंने एक नोटिस किया है, दे डू कैरी अ गाइड, जो इंडिया में कहाँ कहाँ घूमना है वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती है अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल, इजंट इट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस महल का सबसे सुंदर एरिया, दी ग्रैंड एंट्रेंस गेट, जिसके हर एक इंच पे काफी डिटेल कार्विंग्स है। इस महल को देख के नो डाउट क्यों जहांगीर ने ये महल देखने के बाद यहाँ के किंग से टैक्सेस लेना बंद कर दिया था। फिर आता है राजा महल, दी रॉयल रेसिडेंस ऑफ द किंग, जो 15th सेंचुरी में बना था, और ये महल फेमस है इनमें बने हुए फ्रिस्को पेंटिंग्स के लिए। बट बिफोर गोइंग देयर, यहाँ पे एक बड़ा सा कोर्टयार्ड भी है। तो जहांगीर महल जैसा ये भी महल पूरा खाली है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि 7-8 लोग का ग्रुप आगे है, सो लेट्स गो एंड सी। और ऐसा हो रहा है कि मैं क्या क्या कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि सभी जगह इतनी सुंदर लग रही है। ओह लुक एट दिस, यहाँ पे थोड़े जो इन्होंने पेंटिंग्स करे हो वो सही है, घोड़ों पे बैठे हुए लोग और पालकी और वो सब चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। इनका मीनिंग क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, तो मैंने गाइड नहीं लिया है, तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन से सीक्वेंस से देखना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इन एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग अराउंड। पर में कुछ कार्विंग्स वगैरह दिख रही है। दिस इज ब्यूटीफुल। फिर आता है यहाँ के किंग और क्वींस का बेडरूम, जो पूरा का पूरा फ्रिस्को पेंटिंग में कवर्ड है।
सो दिस इज़ हाउ राजा का महल लुक्स फ्रॉम द टॉप। और ऊपर जा सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि मैं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, तो आई एम नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। वाह। और ऐसा बोलते हैं दिस इज़ फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स, जहाँ पे जितने भी रूम्स हैं ना वहाँ पे नेचुरल कलर से करी हुई पेंटिंग्स। जैसे अभी एक सेक्शन में पेंटिंग्स अभी तो पूरा स्क्रैच टाइप लग रहा है, लेकिन उस ज़माने में क्या लगता होगा ना ये। उससे और एक लेवल ऊपर है, प्रीटी मच सिमिलर। और वो जहांगीर पैलेस दिख रहा है वहाँ से, दैट वाज गुड बट इवन बेटर देन दिस वन। वाइल एक्सप्लोरिंग वी मेट यहाँ के गार्ड, जिन्होंने हमें बताया बहुत बदलाव आ गया है 3-4 साल में। टूरिज्म 3-4 साल में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स आर फॉरेनर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं चतुर्भुज टेम्पल, जिसको यहाँ के लोग भूल भुलैया भी बोलते हैं। और भूल भुलैया क्यों बोलते हैं अभी वो जाके ही पता चलेगा, तो लेट्स गो।